ये बीएससी नर्सिंग साइकोलॉजी का यूनिट 7th मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। इसमें सारी यूनिट्स एक बार देखेंगे। मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू मेंटेन मेंटल हेल्थ थ्रू प्रोएक्टिव बिहेवियर। मतलब पहले से बच के रहना। किस मामले में? मेंटल हेल्थ के मामले में। मतलब अपने दिमाग पे खराब ना करना। मेंटल हाइजीन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए की जाती है, प्रोएक्टिव बिहेवियर है। मेंटल हाइजीन इज द साइंस विच स्टडीज लॉ एंड मीन्स लॉ और मीन्स ऑफ क्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीज को रोकना और क्योर करना के लिए मेंटल हाइजीन की जाती है। पहला स्टेप मेंटल हाइजीन है। मेंटल डिजीज से बचाने के लिए मेंटल हाइजीन की जाती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज फॉर बैलेंसिंग एंड एडजस्टमेंट हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मेंटल हाइजीन मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, उसे ठीक ठाक रखने के लिए, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बचाने के लिए, और सोसाइटी में आप अच्छे से एडजस्ट कर सको और हेल्दी लाइफ जी सको, उसके लिए मेंटल हाइजीन है। एम ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। सीधी सी बात है, मेंटल हेल्थ को बचाना है। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर ना होने पाए इसके लिए कुछ काम करना है। मेंटल हाइजीन हेल्प इंडिविजुअल इन कोपिंग विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। देखो मेंटल हेल्थ है, डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में मेंटल हाइजीन का योगदान है। मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालेगी मेंटल हाइजीन के थ्रू। टू अचीव द होलसम पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। आप अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर सकें, डेवलप कर सकें, उसमें सोसाइटी में अच्छे से रह सकें। मेन टारगेट इसका यही है। मेंटल हेल्थ इज वंस ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग। मेंटल हेल्थ क्या है? साइकोलॉजिकल जो आप वेलबींग है वही मेंटल हेल्थ है। ठीक ठाक वापस। मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करो, खुश रहो, सोसाइटी में अच्छे से रहो। मेंटल हेल्थ यही है। मेंटल हेल्थ इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। मेंटल हेल्थ क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, खुद के लिए भी, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। अपनी स्ट्रेंथ को समझना और अपनी लिमिटेशंस को समझना ही मेंटल हेल्थ है। मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर नहीं देना, अपना अपनी लिमिट को पता है क्या है। तो मेंटल हेल्थ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है अपने लिए, टुवर्ड सेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करो। मेंटल हेल्थ मेंटली हेल्दी पर्सन सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो हर काम को, हर टारगेट को अचीव कर लेता है और अपने डेवलपमेंट में योगदान देता है। मतलब खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट करता है, अच्छी लाइफ लीड करता है, खुश रहता है। तो मेंटली हेल्दी होने का मतलब यही है। और मेंटली हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को बाहर निकाल सकें। उसका रोल वो मेंटल हाइजीन के थ्रू होता है। मेंटली हेल्दी पर्सन मेक चॉइस एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। देखो हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेंगे, अगर डिसीजन नहीं लोगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो डिसीजन लेता है, उसकी जिम्मेदारी भी लेता है, अगर जो भी रिजल्ट आया है उसके लिए वो तैयार भी रहता है। मेंटली हेल्दी पर्सन है तो जो भी उसका काम का रिजल्ट अच्छा है बुरा है उसे एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है? मेंटल हेल्थ इज नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब आप मेंटली इल नहीं हो, बीमार नहीं हो, मतलब मेंटली कोई डिजीज़ आपको नहीं है। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, इसका मतलब ये है। तो मेंटली आप अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेंटली हेल्दी हो, बट is a state of well-being in which an individual realize his or her own abilities। मेंटल हेल्थ वो स्टेट है जिसमें इंडिविजुअल को पता होता है उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेस, और वो नॉर्मल स्ट्रेस से कोप अप कर सके, जीत सके स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ चलता ही है। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो मिलनी ही है, किसी भी काम से मिले, तो उस स्ट्रेस से आप बाहर निकल सको। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, उसके बाद अच्छे से काम कर सको, एंड फ्रूटफुली, एंड इज़ एबल टू मेक एक कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में अपना योगदान दे सको। तो मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि आप
बीमार नहीं हो तो हेल्दी हो। एक सिचुएशन ये है कि हाँ बीमार नहीं हो ठीक है, बट मेंटली हेल्दी होने का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में कोई योगदान दे सको, खुद की लाइफ को अच्छे से जी सको, और जो डे टू डे लाइफ की स्ट्रेस है उससे अच्छे से कोप अप कर सको। करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेंटली हेल्दी पर्सन के? दे फील गुड अबाउट देम सेल्फ, खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं। दे नाइदर अंडर एस्टिमेट नोर ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटी, जो खुद की जो एबिलिटीज़ हैं ना तो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं ना ही ओवर एस्टिमेट करते हैं। मतलब ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी मूड में रहते हैं ना ही बहुत ज़्यादा खुशी मूड में रहते हैं। इट दे कैन टेक प्लेजर इन सिंपल एवरीडे थिंग्स, मेंटली हेल्दी पर्सन जो है जो डे टू डे काम वो करता है उस चीज़ों में वो खुशी ढूंढ लेता है। दे आर एबल टू मीट द डिमांड ऑफ लाइफ, लाइफ में रहने के लिए जो नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो चीज़ें कलेक्ट कर सकता है। दे डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, वो दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाते। नोर अलाउ अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ देम, और ना ही दूसरों को अलाउ करते हैं कि उनका फ़ायदा उठाया जाए। दे आर नॉट ओवरवेलम्ड बाय देयर ओन इमोशन, जैसे कि खुद के इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। फियर है, एंगर है, लव है, जेलसी है, गिल्ट है या वरीज कुछ भी है, वो खुद के इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देते हद से ज़्यादा। दे फील कंफर्टेबल विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ भी वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। जो मेंटली हेल्दी पर्सन है तो वो ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं। दे हैव एबिलिटी टू परसीव रियलिटी, वो रियलिटी को समझते हैं, अपनी अलग दुनिया में नहीं रहते हैं। कैन फंक्शन इफेक्टिवली और इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। दे कैन टोलरेट स्ट्रेस एंड कैन रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन इन ए टेम्परेरी डिस्ट्रेस। देखो स्ट्रेस तो होनी है, सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसी रहती है, बट उस सिचुएशन से बाहर वो आ जाते हैं। वार्निंग साइन क्या है पुअर मेंटल हेल्थ के? यंगर चिल्ड्रन में वार्निंग साइन क्या है? उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। एग्रेसिव बिहेवियर, जो यंग बच्चे हैं वो उनका बिहेवियर अगर एग्रेसिव है तो मतलब मेंटली वो प्रॉब्लम में है। अगर हाइपर एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस कम डिक्रीज हो रहा है काम में, इसलिए पैटर्न में चेंज आ रहा है, तो ये कुछ बिहेवियर हैं जो दिखाते हैं कि मेंटली हेल्थ अफेक्टेड है। मतलब कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। एडोलेसेंट में ये है एब्यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए एडल्ट की साइड चलने लगे तो वो ड्रग या अल्कोहल यूज़ करने लगे, तो मतलब उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, उससे बाहर निकलने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये वार्निंग साइन है। इन एबिलिटी टू कोप विद डेली प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट में बहुत सारी दिक्कतें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो वो जो दिक्कतें हैं उनसे वो कोप अप नहीं कर पाते। लॉन्ग लास्टिंग निगेटिव मूड, हमेशा मूड ख़राब रहना, ये भी एक वार्निंग साइन है। इन एडल्ट, एडल्ट में क्या है? सोशल विड्रॉल, मतलब सोसाइटी से वो अलग होने लगते हैं। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, जो भी वो काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि मेंटली हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। लो एनर्जी लेवल रहना, हमेशा थॉट ऑफ सुसाइड आना, नेगेटिव थिंकिंग होना, बिकम इजली इमोशनल और एग्रेसिव, आसानी से इमोशनल हो जाना और एग्रेसिव हो जाना, तो ये कुछ वार्निंग साइन है जो भी दिखाते हैं कि मेंटल हेल्थ में दिक्कतें हो सकती हैं। प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे आप प्रमोट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अच्छा कर सकते हो, मतलब मेंटल हेल्थ है उसे आप कैसे अच्छा रख सकते हो? तो बाय रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट एंड सफिशिएंट स्लीप, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेंटल वेलबींग, अगर आपको ठीक ठाक रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, बैलेंस्ड डाइट भी लेनी है और सफिशिएंट स्लीप भी होनी चाहिए। फैसिलिटेट कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ टू फोस्टर सोशल कनेक्शन, देखो सोशल कनेक्शन बढ़ाने हैं, अगर सोशल कनेक्शन ठीक होंगे तो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आसानी से आ सकते हो, तो वो भी एक अच्छा है। रिड्यूस करने हैं फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस बाय रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज एंड टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला ये है कि अगर हमें स्ट्रेस हो रही है तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, तो हम अगर हर काम को प्लानिंग के साथ करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम होंगे। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम होगी तो डेफिनेटली आप मेंटली हेल्थ की डायरेक्शन में जाएंगे। प्रमोट मेंटल हेल्थ लिटरेसी टू इंक्रीज अवेयरनेस, देखो मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, इवन अब तो करने लगे, पहले तो कोई डिस्कस भी नहीं करता था, तो ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात है ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए, तो इससे थोड़ी अवेयरनेस सोसाइटी में फैलेगी और ये वेलबींग के लिए अच्छा है।
नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज। आपको कैसे बचा सकते हो, मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हो, बचा सकते हो। मतलब यहाँ करेक्टिव प्रोसेस आ गए। पहले तो बढ़ाना था मेंटल हेल्थ को, कैसे इंप्रूव करना है, अब कैसे रोकना है ख़राब होने से। तो आइडेंटिफाई करना है और एड्रेस करना है मेंटल हेल्थ कंसर्न एट एन अर्ली स्टेज। पहली स्टेज जब आपको लग रहा है कि आप डिस्टर्ब होने लगे हो, तो वहीं पर आपको चीज़ों को ठीक करने की शुरुआत करनी है। कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस टू एड्रेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर मेंटल हेल्थ इशू। अगर आपको कुछ ऐसे इशू है रेगुलरली रह रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि काउंसलर हैं अवेलेबल, अब तो हैं। तो ये जो हद से ज़्यादा स्ट्रेस है, इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए। इंक्रीज रूटीन मेंटल हेल्थ चेकअप। देखो, हम रेगुलर बॉडी चेकअप का तो ज़माना आ गया है, बट मेंटल हेल्थ का भी नहीं आया है। तो जो रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप है, वो उसे भी निरेज करना चाहिए। टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कंसर्न बिफोर द वर्सन। चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उसे पहले ही एड्रेस कर ले जाए। इसलिए ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ का भी चेकअप रेगुलरली हो। ऑफर प्रोग्राम्स टू एजुकेट पेरेंट्स ऑन प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। देखो, अगर बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उनके ऊपर स्ट्रेस उनके पेरेंट्स के थ्रू ही आ रहा है, मतलब पेरेंट्स ही स्ट्रेस दे रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा फैक्टर ये है कि अगर पेरेंट्स को ही एजुकेट किया जाए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतों के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों के लिए। तो जो प्रोग्राम है टू एजुकेट पेरेंट्स ऑन प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, एम्फेसाइजिंग कम्युनिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, जिससे कि बच्चों को सपोर्ट दे सकें, इमोशनल सपोर्ट। क्योंकि बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए कि पेरेंट्स को एजुकेट करो अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। मेंटल हेल्थ सर्विसेज इस तरह से होनी चाहिए क्योंकि जो पहले इंसान ख़राब सिचुएशन में है, वो उसे अफोर्ड कर सकें और एक्सेसिबल हो, उसके आसपास वो चीज़ें हों। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है एंड अफोर्ड बनाना है सिस्टम को, क्योंकि मेंटल हेल्थ सर्विसेज काफ़ी महंगी हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। ये अनकॉन्शियसली की जा रही हैं कि हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि जिससे बाहर निकलने के लिए अनकॉन्शियसली हम प्लानिंग कर रहे हैं। ईगो डिफेंस मतलब खुद को बचा रहे हैं अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी दैट इंडिविजुअल यूज टू कोप विद रियलिटी सिचुएशन ख़राब है, हम उससे भाग रहे हैं और खुद को बचा भी रहे हैं, मतलब सही साबित कर रहे हैं। Ego defense mechanisms are unconscious psychological strategies that individual use to cope with reality and protect the ego from anxiety। सबसे बड़ी बात चीज़ है, हम खुद को नहीं बचा रहे हैं, हम खुद की ईगो को बचा रहे हैं। वी हैव डिफरेंट गोल्स इन लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट गोल हैं, उसमें कुछ अचीव होते हैं, कुछ अचीव नहीं होते हैं। जो अचीव नहीं होते वो देते हैं हमें स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस, जो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये रिजल्ट इनटू एंजाइटी बन जाती है वो। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म टू कम आउट फ्रॉम एंजाइटी बाय 2 मेथड्स। तो जो हमने गोल अचीव नहीं किए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस देते, कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो उससे बाहर निकलने का काम हमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं बाय 2 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये है एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल इंटेंशनली, खुद जानबूझ के उस सिचुएशन से बाहर आना कॉन्शियस लेवल पे। जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अगर कोई गोल या टारगेट ऐसा अचीव नहीं हुआ है, तो खुद को या तो ट्रायल बढ़ाओ या कॉम्प्रोमाइज़ करो, मतलब ये डायरेक्ट मेथड है उस चीज़ से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें करना क्या है, पर्सन ट्राइज टू सीक टेम्परेरी एडजस्टमेंट। डायरेक्ट मेथड बेटर है, इनडायरेक्ट मेथड में जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट उसमें हो रहा है, क्योंकि वो टेम्परेरी है, तो कभी ना कभी वो ख़त्म होगा, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन फिर लौट के आएगी। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना है, कोप विद इमोशनली पेनफुल थॉट। ये सारी चीज़ इमोशंस का ही खेल है, थॉट फीलिंग एंड इवेंट्स। तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए।